श्रीवास्तव सर नमस्ते। नमस्कार। स्नातक एमएलसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपकी क्या क्या तैयारी? देखिए, प्रयागराज झांसी का स्नातक एमएलसी चुनाव 2026 में होना है। इस चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। चुनाव अभी भी 2 वर्ष बाद है। हम लोग इस चुनाव में सबके बीच में जा रहे हैं। सबसे मतदाता बनने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में प्रयागराज से झांसी तक के 10 ज़िले आते हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा। इसमें 42 विधानसभा, 560 ब्लॉक आते हैं। बड़ा क्षेत्र है। सबके बीच में जाना और ये कहना कि आपको इसका मतदाता बनने के क्या लाभ हैं, क्या आवश्यकता है, सबको प्रेरित करना। इसके लिए हम लोग पूरी एकजुटता से पिछले 1 वर्ष से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा सर आपने बताया स्नातक चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं सर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका ये कहना है लगभग 10 साल से बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे आपने बेरोज़गारी की बात कही, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो भी स्नातक हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता से भी कार्य कर रहे हो, चाहे अधिवक्ता समाज, व्यापारी समाज, शिक्षक समाज, हेल्थ केयर समाज, सबके अपने अपने विषय हैं जिन विषयों को लेकर के ये स्नातक एमएलसी एक ऐसा दायित्व है जिसको अपने संरचना की जो उनका कार्य है उसमें अच्छे तरीके से कैसे जो प्रतिशत आज है उसको कैसे बेहतर करा जा सके। जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत है उसको कैसे घटाएं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रतिशत उसको कैसे घटाएं, अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको कैसे घटाएं। इस तरीके के हर एक खंड में काम करने की आवश्यकता है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत भी है और समय की यही मांग है। सर इलाहाबाद में एक छात्र संगठन है, उनका एक आर्गूमेंट आया हुआ था अभी कि यूपीए गवर्नमेंट प्रति वर्ष रेलवे जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसका एग्ज़ाम कराती थी, लेकिन जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने मात्र 3 बार करा पाया है, वो भी वैकेंसी कंफर्म नहीं हुई। क्या ये सही है, गलत है, क्या है? एनडीए गवर्नमेंट क्यों नहीं नियुक्ति करता चुनाव? देखिए, ये जो विषय है इसके विषय में थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक रही रोज़गार संबंधित समस्याओं के विषय, ये मैं मानता हूँ कि आज के विषय नहीं है, बहुत समय से चले आ रहे हैं। इनमें जैसा मैंने पहले भी कहा, कैसे हम लोग सुधार कर सकें, अनवरत इस पर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है और हम लोग भी जिस दिशा में लोगों से मिल रहे। देखिए, स्नातक एमएलसी का जो चुनाव है, इस चुनाव में हर बार नए सिरे से मतदाता बनता है। इसके विषय में अगर सोचा जाए तो एक व्यक्ति अगर स्नातक बन गया तो क्या आवश्यकता है दोबारा से उसको मतदाता बनाने का? उसका आधार यही है कि आप दोबारा मतदाता इसलिए बनाइए कि अगर आप प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, आप लोगों के बीच में जाइए, उनका विषय, उनका समस्या समझिए। अगर कोई शिक्षा जगत से आता है, कोई अधिवक्ता समाज से आता है, कोई व्यापारी समाज से आता है, इसके लिए चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि हेल्थ केयर में क्या समस्या है? एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि व्यापारियों में क्या समस्या है? इसीलिए ये एक ऐसा चुनाव है, इसकी पूरी तैयारी में ये सारे विषय कहाँ पे, चाहे छोटी से लेकर बड़ी बात, चाहे शौचालय रिलेटेड विषय हो, चाहे पार्किंग रिलेटेड विषय हो, चाहे छात्रों के विद्यालय पहुँच रिलेटेड विषय हो, ये सभी विषयों का अध्ययन करना, लोगों से मिलना, मतदाता बनाना, इसी का पूरा आधार है कि ये चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका सभी के लिए? मेरा बहुत ही इस पूरे विषय पे हर किसी को यही आह्वान रहेगा कि प्रयागराज झांसी का अगर हम उदाहरण लें, यहाँ पे हमारे पास कम से कम 1.5 करोड़ की लोकसभा आबादी है, स्नातक लगभग 60 लाख है। हमको चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में हमको इसका मतदाता बनना चाहिए, अपना अधिकार समझना चाहिए, क्योंकि मतदाता बनना आपका दायित्व भी है और ये आपका एक तरीके से अधिकार भी है कि आपको इसको बन करके एक बेहतर प्रतिनिधित्व का चयन करना, ये आपकी भूमिका। जैसे आप विधायक का करते हैं, प्रधान का करते हैं, ब्लॉक का करते हैं, वैसे ही स्नातक अगर आप हैं तो आप प्रयास करिए कि आप मतदाता बनिए और मतदाता बन के अपने मत का प्रयोग करिए। यही मेरा आह्वान रहेगा।